अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग मालिका के समापन अंक में हम सब उपस्थित हैं। इस मालिका को आपने दिए हुए प्रतिसाद और जिसे कहते हैं कि प्रोत्साहन का हम सदैव स्वागत करते हैं और इस अवसर पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि सर्वांग योग मालिका की सफलता ये प्रमाण है कि हम सब ज्ञान को विज्ञान सहित समझने और अंगीकार करने में सक्षम जागृत हो गए हैं। आइए अब इस अंक में सर्वांग योग की रचना प्रक्रिया क्या है, किस तरह उसे रचा गया है, उस सर्वांग योग युक्ति का लाभ क्या है और उस सर्वांग योग युक्ति से किस प्रकार का बदलाव होता है और ये सर्वांग योग युक्ति क्यों उदय आई, क्यों यानी इसने जन्म लिया, उसके जन्म का कारण है। इस विषय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किया हुआ अनमोल मार्गदर्शन इस अंक में हम जानेंगे, समझेंगे, जांचेंगे और अपनाएंगे। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है, अस्थिर रूप सतनाम है जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके हिये वे अनन्य पद पाए। सर्वांग योग की रचना प्रक्रिया इस अंक में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वांग योग के अध्याय 8 अनन्य भक्ति योग के प्रकाश में। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। कितना ही बड़ा पेड़ हो, उसे यदि हमें अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लाना है तो वो एक बीज के रूप में आ सकता है। यदि हम कहीं से एक चना उठाकर जेब में रख लिए और घर आकर अगर उसे बो देते हैं तो उसका पूर्ण वृक्ष हो सकता है, और वृक्ष से फिर बीज और बीज से फिर वृक्ष। एक बीज संपूर्ण विश्व में हरियाली ला सकता है। बीज का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ व्याप्त है। बीज में डाला है, पत्ते हैं, मूल है, फल है, उस पूरा का पूरा वृक्ष उस बीज में समा गया है। और जब ये बीज अपना यानी प्रस्फुटित होकर अपना विकास करेगा तो अपने संपूर्ण वैभव वृक्ष, पत्ते, फल आदि के रूप में प्राप्त करेगा। जहाँ से आया है वहीं जाएगा और जिस प्रकार आया है उसी प्रकार आता और जाता लय होता रहेगा। बीज है दिव्य चक्षु का। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। उस दिव्य चक्षु से उसने इस विश्वरूप परमात्मा को देखा, जाना, समझा, दर्शन किए, और उस दर्शन की जो युक्ति है वही सर्वांग योग में लिखित कर रखी गई है। और इसी रचना के विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। जब भी हम इस सर्वांग योग को जानेंगे, दिव्य चक्षु का बीज है ये, इस बीज से अनेक यानी प्रकाशित हो गए। ऐसा ये दिव्य चक्षु का बीज है।
भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तू ये बाहरी आंखों से मुझे नहीं देख सकता है अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, यानी इस विश्व की ओर देखने का एक विशेष एंगल देता हूँ, दृष्टिकोण देता हूँ, जिसे युक्ति कहा जाता है। युक्ति को ही मंत्र कहते हैं। युक्ति से ही ये सारे टेक्निकल जो हमारे यंत्र है, प्रयोग है, ये सब सिद्ध हो रहे हैं। तो बीज है दिव्य चक्षु का, जो दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए, उसका बीज ये सर्वांग योग है और स्थायी बीज है। ये कहीं आने जाने वाला बीज नहीं है। जब भी हम सर्वांग योग का प्रयोग करेंगे, हमें वो बीज प्राप्त हो जाएगा, जिससे वृक्ष हो सकता है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष होगा, पत्थर बोने से वृक्ष नहीं होगा। और बीज कहने का एक आशय ये भी है कि इस विश्व के सभी ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, दर्शन शास्त्र और अनेक प्रकार के वाद विवाद, सबका समन्वय इसमें हो गया है। बीज है दिव्य चक्षु का, और ये अपने आप को जांच लेने का आह्वान देता है, चैलेंज करता है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्री सदगुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। और वो आह्वान देते हैं कि अनुभव से आप भी छानो, यानी जांच करो। इसे जो पाठ में लेवे, इसे जो पाठ में लेवे, चित्त से निज कर्म में। चित्त क्या होता है? जो भी हम कर्म करते हैं या जिसका भी हम पर संस्कार होता है, वो संस्कार उस चित्त में जमा होता जाता है। वो हमारे पूरे कार्यकलापों का निचोड़ वहाँ होता है चित्त में। जैसे हमें किसी ने पूछा कि क्या आप दिल्ली गए हो, तो हम कहते हैं हाँ गए थे। कैसे कह दिया हमने? क्योंकि वो चित्त में प्रिंट हो गया है कि सचमुच जब हम दिल्ली गए थे तो वो चित्त ने वो संस्कार धारण कर लिए। अब हम कहाँ रुके थे, क्या किया था, किस मंत्री से मिले, क्या बातचीत हुई, जिस तरह क्लिक करने पर ये अलग अलग फाइलें खुलती है इस मोबाइल में, उसी तरह वो अनेक फाइलों का संग्रह चित्त कहा जाता है। अब इसे जो पाठ में लेवे, पाठ किसे कहते हैं? हरि पाठ, यानी नित्य दैनंदिन उसका स्मरण, उसका उच्चारण करने के लिए उसे पाठ कहते हैं। तो इसे जो पाठ में लेवे, पाठ में लेवे यानी प्राप्त करें, पाठ करे नहीं, पाठ में लेवे यानी स्मरण में लेकर चित्त से जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी चीज़ की आकांक्षा, वासना, कामना, जो कुछ भी हमारा रहेगा वो चित्त में जमा हो जाता है। यदि हम इस परम सत्य की खोज में लगकर इसको सर्वांग योग द्वारा प्राप्त करके जब चित्त में संग्रहित करेंगे और बार बार स्मरण के द्वारा उसे जीवंत और अनुभवानुकूल बनाए रखेंगे, चित्त से निज कर्म में, जब चित्त में ही आ जाएगा तो हमारे कर्म में भी आप ही आप आना शुरू हो जाएगा। जैसे पेड़ के जड़ को हमने पानी दिया तो वो पत्ते भी हरे हो जाते हैं। इस तरह इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, तो क्या होगा? यदृच्छा से योगक्षेम होगा उसका सदा। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। उसका योग यानी उसे जो चाहिए यानी आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी, और क्षेम यानी जो मिला है उसका रक्षण भी होगा यदृच्छा से। क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा अपनी सेवा करने वाले को भूखा नहीं रहने देता। यदि हम वर्ण कर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं तो ये हमें दाल रोटी देता है, और शान से देता है, और ईमानदारी से देता है, और प्रेम से देता है। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, और अंत में पद सो पावे। और अंत में यानी ये शरीर का जब अंतिम समय आता है तो अंत समय
अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अंत में पद सो पावे, अंत में वो पद पाता है जिसे वेदों ने सर्वश्रेष्ठ पद कहा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है। इस बोध को ले जाने वाला ये सर्वांग योग है, जो वेदों में श्रेष्ठ क्या कहा। वेदों में श्रेष्ठ किसे माना? समाः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अयमात्मा गुणाकेश, इस पद को वेदों ने श्रेष्ठ पद कहा और सर्वांग योग को प्राप्त करने पर हमें वो वेदों में श्रेष्ठ कहा हुआ पद प्राप्त हो जाता है। और अंत में अगर ये पद प्राप्त हो गया तो क्या लाभ होता है? अंत समय में भाव जो जिसके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। अंत समय में हमारी जैसी वासनाएं कामनाएं होगी वैसा ही आगे का जन्म होगा। तो इसलिए अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। और अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8 अध्यायों में सर्वांग योग की रचना है और 49 यानी 59 श्लोक इस सर्वांग योग में है। 8,80,1800 अक्षरों में रचा है इसे। कितने अक्षरों में इस सर्वांग योग को रचा है ये गिनकर श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य इन्होंने लिख कर रखा है। क्यों? क्योंकि मिलावट का धंधा हमें चैन से नहीं बैठने देता। ये अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय विचारधाराएं ये एक दूसरे के साथ कटुता रखकर एक दूसरे के साहित्य में हेर फेर करते ही रहते हैं, अपना मिलाते हैं और वहाँ का निकालते हैं। इस तरह मिलावट न हो जाए सर्वांग योग में, इसलिए सद्गुरु ने लिख कर रखा है कि अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8,80,1800 अक्षरों में रचा इसे। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, इसका क्या आशय है? वो निज रूप कौन सा है और लखा दिया का क्या तात्पर्य है? तो मायानंद जी ने अपना स्वस्वरूप दर्शित करा दिया। स्वस्वरूप सबका अलग अलग नहीं होता। उन्होंने दर्शा दिया इसलिए कि सद्गुरु योग युक्ति का उन्होंने अवलंबन करके उस सत्य को जाना, समझा, अनुभव किया और विश्वरूप बन जाते हैं। वो विश्वरूप बन जाते हैं। इसलिए मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, अपना विश्वरूप मायानंद जी ने लखा दिया कि मैं 3.5 हाथ का नहीं हूँ। मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व रूप अक्षरात्मा हूँ। और मेरा नाम है, क्या नाम है मेरा? तो विश्व। ये भूमि का यानी अनुभव दिया। इसलिए मायानंद जी कहते हैं कि मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, बता दिया, सुना दिया, समझा दिया नहीं, लखा दिया। ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक सिद्धांत है। लखना का अर्थ होता है सिद्धांत को व्यवहार में अनुभव करना। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहां स्थिर हो जावे, ये बोध जिस हृदय में स्थिर हो जाते हैं, ये बोध जिस हृदय में स्थिर हो जाता है, बैठ जाता है, वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये बोध जिस हृदय में स्थिर बैठ जाता है वही सद्गुरु स्थान है। और इसीलिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैंने
अपने हृदय का ही सिंहासन बना लिया और उसको अपने प्रेम से धो लिया और उस पर अपने सद्गुरु के चरण कमल रखे। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, वो अक्षर अक्षर पद पाकर मैं धन्य हुआ। और इसीलिए सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु हृदय में बैठते हैं अपनी युक्ति और संदेशों के द्वारा। इस प्रकार ये यहाँ सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग संपूर्ण हुआ। अब इसके साथ एक दोहा भी लिखा हुआ है जो सर्वांग योग का अंग नहीं है, लेकिन सर्वांग योग को संक्षिप्त में स्पष्ट करने में समर्थ है। क्या है? अस्थि रूप सतनाम है जहाँ तहाँ लख में आए। अस्थि रूप अस्तित्व सतनाम है। सतनाम क्या है? अस्तित्व है ही है, बुरा है, भला है, अच्छा है, बुरा है, बगैर है कि कोई बात ही नहीं। ये साक्षात दिखने वाला विश्वरूप परमात्मा है। हम देख तो रहे थे लेकिन जानते नहीं थे। तो अस्थि रूप सतनाम है जहाँ तहाँ लख में आए। इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है। सबके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। इसे कुर्सी कहा है तो इसे चश्मा कहा है तो इसे नाक कहा है। जहाँ तहाँ लख में आए, जहाँ जहाँ भी देखते हैं हमें ध्यान में आता है, अनुभव में आता है। अस्थि रूप सतनाम है जहाँ तहाँ लख में आए। असनिश्चय जिनके ये, ऐसा निश्चय जिनके हृदय में स्थिर है, पक्का है, वे अनन्य पद पाए। अस्थि रूप सतनाम है जहाँ तहाँ लख में आए। असनिश्चय जिनके ये, वे अनन्य पद पाए। उन्हें ही अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पुनश्च आपका हार्दिक धन्यवाद। आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ जो आपका प्रेम बना हुआ है वो सदैव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम सद्गुरु योग युक्ति का विभिन्न बहानों से, निमित्तों से, प्रसंगों से प्रस्तुतिकरण करते ही रहते हैं। और साथ ही अध्यात्म विश्व विज्ञान इस विश्व में चलने वाली हर हलचल पर टिप्पणी करता है। वो केवल यानी एक प्रकार का आध्यात्मिक और धार्मिक ऐसा पर्दा लेकर नहीं चलता है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आंखें खुली रखकर इस विश्व से व्यवहार करता है, क्योंकि ये विश्व रूप ही हमारा रूप है। हम और विश्व ये दो नहीं हैं। विश्व से ही उदित हुआ ये पिंड एक दिन विश्व ब्रह्मांड में ही लीन होगा और सब वहीं से उदय पाते हैं और वही लय होते हैं। इतनी विशाल भूमिका, यूनिवर्सल भूमिका लेकर ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल चल रहा है। हमने सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, दर्शन शास्त्रों, विचारधाराओं का समावेश इसमें किया। सबसे हमने बातचीत की। वो बातचीत हम अपने पाठकों के साथ साझा की हमने, और ये निर्णय पाठकों पर ही छोड़ दिया कि अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से आप जांच कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमने विभिन्न लोक कल्याणकारी संस्थाओं या लोकाभिमुख कलाकारों, इन सबके हमने इंटरव्यूज़, साक्षात्कार प्रस्तुत किए। उसी तरह महात्मा, संत, विभूतियाँ, इनके भी संस्मरण हमने प्रस्तुत किए। ऐसा ये विविधांगी अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल विविधांगी प्रस्तुति है, और इसलिए हमें इसका उदार हृदय से स्वागत समादर करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति देकर हमें अपना सदैव आशीर्वाद देते रहें। इसी सत्संकल्प, सद्भावना और प्रार्थना के साथ नर्मदे।